कहने लगी तुम्हें पता है अभी अभी कुछ समय पहले हमारा 50 साल का बर्थडे निकल करके गया है, अभी परसों के दिन। अब दोनों ने देखा कितनी झूठ बोल रही है, 1-2 साल का बोले तो बोले, पूरा 10 साल का झूठ। दूसरी ने कहा अपने भी पीछे नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। संत जी सब तीनों की बातें सुन रहे हैं। अब दूसरी बोली 40 साल की मैया, अरे तुम ऐसी बात करती हो, पता है तुम्हें कुछ? अभी अभी 1 हफ्ते पहले हमारे टप्पू के पापा ने और हमारा बर्थडे मनाया था, पता है 30 साल का। उसने कहा ओहो ये भी 10 में निकल गई। संत जी ने देखा राम राम कितना झूठ बोल रही है मैया। ओहो। अब दूसरी उठी 30 साल की मैया बोली अरे अभी अभी हमारा अभी 1 महीने पहले और हमारा भी 20 साल का बर्थडे निकल करके गया है बराबर। हमारे टप्पू के पापा नई साड़ी लेकर के आए थे पप्पू के, तुम्हारे टप्पू के लाए थे तो हमारे पप्पू के लाए थे। अब संत जी ने देखा इन सबकी बातों को सुनकर के जोर से लगा धक्का, ऊपर वाली सीट से एकदम से नीचे गिरी। तीनों मैया उठ करके खड़ी हुई, क्या हुआ क्या हुआ? अब संत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कुछ नहीं हुआ, हम अभी अभी पैदा हो रहे हैं, हम अभी अभी पैदा हो रहे हैं, तुम्हारा बर्थडे निकला अभी अभी हम पैदा हो रहे हैं। तो झूठ की भी साहब हद होती है। आज भगवान ने झूठ बोल दिया लेकिन मैया को पता नहीं चल पाया। अब सबने आकर के बताया, कोई तो कन्हैया को बुरा भला कहे, चट कैसे काम बताता है, चोरी करना वैसे करना, पता है कितनी फसुरी टूटी कल, अब नहीं हम जाएंगे तेरे साथ। कहा कोई बात नहीं, हमारी चोरी सक्सेसफुल हो गई, अब तो सब लोग एक ही साथ जाएंगे ना, कल तो घर पर अकेले अकेले थे, अब तो एक ही साथ जाएंगे, पकड़े गए तो सब एक साथ पकड़े जाएंगे, और नहीं पकड़े गए तो बढ़िया चकाचक माखन खाने को मिलेगा। आना फ्री जाना फ्री और पकड़े गए तो खाना फ्री। आज उसी समय एक गोपी के घर पर चोरी करने के लिए गए, देखा अंदर जाकर के ऊपर छीके पर मटकी टंगी हुई है, एक के ऊपर एक करके सारे ग्वाल वाल खड़े हो गए। सारे ग्वाल वाले जाकर के खड़े हुए और सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए, और जैसे ही भगवान सबसे ऊपर चढ़े एकदम से गोपी अंदर से आई और भगवान ऊपर के ऊपर लटके रह गए, सारे ग्वाल वाल भाग गए। गोपी ने कन्हैया को नीचे उतारा, कहा ओहो चोरी करता है, चोरी पकड़ा गया, चल अब जाकर के तेरी मैया से शिकायत करूंगी। मना किया, नहीं गोपी देख पहली बार की बोनी खराब हो रही है, मैया से शिकायत मत करना, अब से कभी नहीं करूंगा, तेरी कसम गोपी अब नहीं करूंगा। गोपी को दया आ गई, छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मन में ख्याल आया कि इससे एक बहाना है, भगवान को देख लूंगी जाकर के। शिकायत करने के लिए गई कि आज तेरा लाला इस प्रकार से मेरे घर चोरी करने को आया, भगवान को बड़ा बुरा लगा कि गोपी ने मना किया फिर भी शिकायत करने के लिए पहुंच गई। इस गोपी को सबक सिखाना होगा, इस गोपी को सबक सिखाना होगा। अगले दिन गए, देखा उसी गोपी के घर में एक बिटिया, और बिटिया लेटी हुई है खटिए पर,
खटिया पे लेटी हुई है बिटिया और बिटिया की लटक रही है पटिया के नीचे से चुटिया। भगवान ने बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी और धीमे से जाकर के कान में कहा हौवा। और जैसे ही सुना एकदम से भागी, खटिये को लेकर के पूरे आंगन में डोली, पूरे आंगन में डोली खटिया को लेकर के। अब उसको लगा पीछे से हौवा ही आ रहा है। जब तक गोपी ने रोका समझो आधी चोटी, तब तक तो सांप, आधी चोटी तब तक सांप हो गई। और उसी गोपी से भगवान कहते हैं और शिकायत कर ले, मिल गया शिकायत का परिणाम। अब भगवान अगले दिन फिर से चोर मंडली को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके चले हैं। आज इधर में एक गोपी ने मटकी से घंटी बांध दी, जैसे ही भगवान आएंगे छुएंगे घंटी बजेगी और मैं पकड़ लूंगी। नित्य का मेरे प्रभु का चोरी करने का काम हो गया। सारे ग्वाल वाल गए और ग्वाल वालों ने जाकर के फिर से वही एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके चढ़े और चढ़ करके मटकी तक पहुंचे। भगवान ने देखा घंटी बंधी हुई है। घंटी से कहा सुन घंटी तू बजना नहीं। घंटी से कहा घंटी तू बजना नहीं। घंटी मौन हो गई, चुप हो गई। भगवान ने माखन निकाला, दामा को नीचे दिया, दामा ने माखन खाया, घंटी नहीं बजी। श्री दामा को माखन दिया, श्री दामा ने माखन खाया, घंटी फिर भी नहीं बजी। सारे ग्वाल वालों को माखन दिया, घंटी लेकर नहीं बजी। उसी समय भगवान ने माखन को निकाला और जैसे ही खाया घंटी जोर जोर से बजने लगी। घंटी जोर जोर से बजने लगी। अब घंटी की आवाज हुई, गोपी सो रही थी, एकदम से जागी, जाग करके आई, सारे ग्वाल बाल भाग गए। फिर से कन्हैया ऊपर लटके रह गए और ऊपर लटके लटके बतला रहे हैं क्यों घंटी मैंने तो इसे मना किया था ना, फिर भी तू बज गई, नहीं मानी। कहा जब सारे ग्वाल वालों ने माखन खाया तब तू नहीं बजी और जैसे ही मैंने माखन खाया तू क्यों बजी। घंटी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब जगत का दीनानाथ, जगत का स्वामी भोग लगा रहा हो और उस समय मैं ना बजूं तो मुझ पर धिक्कार है, मुझ पर धिक्कार है। बड़ा सुंदर उत्तर। आज भगवान को पकड़ करके गोपी चली शिकायत लेकर के दारी के, तो को आज बताऊंगी, चल तो को आज बताऊंगी। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके लेकर के चली। भगवान ने कहा आज तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, अब ये गोपी ले जा करके छोड़ेगी। गोपी निकल करके चली, आगे देखा कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। अब भगवान ने कहा गोपी तो को कतई शर्म लिहाज है के ना, क्यों लाला कहा है गयो, देख कितने बुजुर्ग बैठे हैं और ऐसे ही भट्टी से मोड़े को खोल के चली जा रही है, चली जा रही है, हैं जे तेरे ससुर लगे के ना लगे, कम से कम घूंघट तो नीचे कर ले। अब गोपी ने सोचा है छोटा लेकिन बात सही करता है। अब गोपी ने मारा 1.5 हाथ का घूंघट और चलने लगी। अब भगवान ने सोचा अब कैसे भी करके हाथ और छुड़ाया जाए, नजर से तो इसकी बच गए, अब हाथ और छुड़ाया जाए। उसी गोपी का एक लाला जा रहा था, रास्ते में धीमे से बुलाया इधर आ।
देख मैं तो घर से माखन खा के आया हूँ और तेरी माँ मुझे जबरदस्ती लेकर के जा रही है मेरी माँ के पास में। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती माखन खिला रही है। कभी कभी होता है ना जबरदस्ती माँ दूध पिलाए माखन खिलाए, तो मेरी माँ मुझे जबरदस्ती माखन खिला रही है और इसलिए तेरी माँ मुझे पकड़ के ले जा रही है मेरी माँ के पास में मुझे ही माखन खिलाने के लिए। ये बता तुझे माखन खाना है? कहा हाँ हाँ। तो एक काम कर, मैं धीमे से अपना हाथ छिड़ा करके और तेरी माँ को तेरा हाथ पकड़ा देता हूँ और मेरे घर चला जा, जाके माखन खा जा। कहा ठीक है, कुछ बोलना नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है। गोपी से कहा गोपी मेरे इस हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही है, एक काम कर इस हाथ को छोड़ दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने कहा हाँ बड़ा छलिया है, इतनी जल्दी तेरे बातों में नहीं आने वाली, पहले दूसरा हाथ पकड़ा इस हाथ में। तभी भगवान ने उसके लाला का हाथ लिया और उसी गोपी को पकड़ा दिया, अपना हाथ छुड़ाया और सबसे पहले घर पहुंच गए। इधर में वो गोपी चली, लंबा सा घूंघट मारे, भगवान अंदर जाकर के लेट गए। हम मैया से बातें कर रहे हैं, पता है मैया या ब्रज में मोकू गोपियां बड़ो बदनाम करे करें, मेरे ताई झूठी झूठी बातें लेके आए कि आज तेरो लाला मेरे घर पे चोरी करने के लिए गयो, कोई पता ना इनकी। और मैया देख एक और बात बता दूं, अभी मैं तेरे सामने हूं और अभी भी कोई पता ना गोपी झूठी शिकायत लेके आ रही हुई। मैया ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो लाला मेरे पास है, मैं कह दूंगी कौन सी आ रही है, देख लूंगी मैं सबको। तो मैया एक काम कर, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है, माखन दे दे। भगवान अंदर माखन खाने लगे, तब तक वो गोपी आई और आकर के यशोदा को बड़ी तेजी से आवाज लगाई, शिकायत लेकर के आई। अरे यशोदा कहाँ है, निकल करके आ बाहर। अरे मैया कन्हैया की, निकल करके आ बाहर। और जैसे ही यशोदा बाहर निकल करके आई, पूछा क्या बात है? बात की पूछती हो, सुनो तेरे कन्हैया की कितनी शरारतें हैं। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूं नटखट की, ये मेरे घर पे चोरी करने आता है, रास्ते में मटकी फोड़ देता है, न जाने कितने कितने उद्दंड करता है। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहो नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहो नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी माँ, गगरिया फोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है, ये लड़ता है
झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। सुंदरिया छीन कर मेरी जो मारा, हाथ घूंघट पट पे मसूदिया तोड़ दी मेरी, नथुनिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया छोड़ दी मेरी, गगरिया छोड़ दी मेरी। बसा कर मुझे को बातों में, ये घर पे मुझे बुलाती है, ये घर पे मुझे बुलाती है। बसा कर मुझको बातों मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करो मैया, शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पनघट पे बसूरिया, तोड़ दी मेरी माँ बसूरिया, तोड़ दी मेरी नथुनिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की बसूरिया छोड़ दी मेरी, गगरिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी। गोपी ने महाराज सब कुछ कह लिया, ना जाने क्या क्या बातें कह डाली। ये तेरा लाला बड़ा ढीठ है, पता है मैया कितने कितने उद्दंड करता है। एक दिन इस तेरे लाला ने पता है क्या किया, तेरे लाला ने मेरे घर पर चोरी की, और तेरे लाला ने चोरी करने के बाद में मैंने इसको पकड़ लिया, और पकड़ करके इसको बांध रही थी, और बांधते समय तेरे लाला ने क्या किया कि जैसे ही मैं गांठी को लगाऊं और एक हाथ निकाल लेकर गांठी बार बार खुल जाए, इसने पूछा गोपी एक बात बता, कभी तूने गांठ बांधने का किसी को बांधने का गुरु बनाया है? मैंने कहा नहीं। तो कहा देख गांठ ऐसे नहीं बांधते, देख पहले गुरु बनाना पड़ता है, इसके लिए बांधना सीखना पड़ता है, देख मैं तुझे सिखाऊं। और इसने बात ही बात में मेरे दोनों हाथ खंबे से बांधे, खूब बढ़िया चकाचक गांठें लगाई, पर कहा गोपी सीख लिया? मैंने कहा हाँ सीख लिया। ठीक है अब खोल, अब मैं तुझे बांधूंगी। पीछे से कहता है गोपी हम पर केवल बांधना आता है, खोलना नहीं आता। पूरे दिन हम बंधी रही, शाम को पति ने आकर के हमें खोला, और इसने मेरी सास के हाथ की मटकी को फोड़ दिया केवल माखन के पीछे।
बड़ा शरारती है। और देख आज इसे रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूँ। तू तो रोज कह देती है मेरा लाला किसी के घर नहीं जाता, मेरे घर में 1 लाख गौए हैं, भला मेरा लाला किसके घर चोरी करेगा। देख रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। यशोदा ने कहा बस कह लिया या और कहना है। गोपी एक बार अपना घूंघट तो उठाना, देखना ये किसका लाला है। और जैसे ही गोपी ने घूंघट उठाया एकदम से बोली दारी के तू कहां से चलो आयो हैं, कहां से चलो आयो। एक गुमका लगाया। अब लाला कुछ डर के मारे नहीं बोला। अब वो यशोदा मुझसे भूल हो गई, मुझे पता नहीं था। नहीं और कह ले, कछु और बाकी रह गया हो तो और कह ले। मेरे लाला को गाड़ी पे गाड़ी दे चली जा रही है। देख सुन मेरा लाला अंदर सोया हुआ है। आवाज लगाई कन्हैया, कन्हैया बाहर निकल करके आए। और जैसे ही बाहर निकल करके आए पूछा मैया क्या बात है। लाला तेने सही कही, झूठी झूठी खबर लेकर देख गोपियां नित्य दिन आए करें। हाँ मैया हाँ, और ये पता है गोपियां मेरे से कहा करवाएं। देख मैया मैंने तोकू कभी ना बताई, आज तोकू बताऊं। यह बाला है खुद ही मुझको मैयारी पकड़ बुलाती है। और फिर माखन काला लच दे कर सब घर की टहल कराती हैं। पूरे घर का कार्य करा लेती हैं, मुझे माखन का लालच देती हैं और पूरे घर का काम कराती हैं। छोटे छोटे लोटे लेकर पानी भरने ले जाती है। बछड़ी भी मुझसे पकड़ाती है, मटकी दोहनी धुलवाती हैं। झूठे मीठे इनके बर्तन मांजने मुझे ही पड़ती हैं। और अगर मैं मना करूं, अगर इनकार करूं मैया गालों में गुलची पड़ते हैं। अगर मना करूं तो मुझे मारने लग जाती हैं और कह देती हैं मैं काम के बाद में माखन दूंगी, लेकिन काम के